ओ भाई साहब अरे नहीं करना है यहाँ पे काम, छोड़ दो ये नौकरी, नहीं करनी है ये नौकरी। अरे जिस कंपनी में तनख्वाह नहीं मिलती है वहाँ काम करने का क्या मतलब है? पूरे 3 महीने हो गए, तुम्हें तनख्वाह मिली ही नहीं है। क्यों काम नहीं करना तुम दोनों को? और एक बात बताओ, अभी तक तुमने फर्श क्यों नहीं साफ की? और हाँ तुम्हारी टोपी कहाँ है? हाँ सर, हमें नहीं करना है इसी जगह काम, पूरे 3 महीने हो गए, हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जैसे गरीब लोगों से पूछिए पैसे की अहमियत क्या होती है। हमारे घर में राशन नहीं है, कुछ बिल्कुल पैसा नहीं है, हम अपना घर कैसे चलाएंगे ये बताइए आप। अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो हर महीने तुम लोग को तनख्वाह देता हूँ और तुम कह रही हो तनख्वाह नहीं मिली तुम लोगों की। अरे नहीं साहब, मेरी बीवी ना सही कह रही है, पिछले 3 महीने से ना हमें पगार नहीं मिली है। साहब मैं तो इंसान हूँ और मैं तो 2-3 दिन भूखे रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कैसे भूखे रह सकती है? इसको घर चलाना होता है और बच्चे भी हैं, बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? 3 महीने से हमारी पगार नहीं मिली है साहब। अच्छा तो ये बात है। एक बात बताओ, तुम दोनों ने सैलरी स्लिप पे साइन किया है ना? हाँ साहब करते हैं ना। करते हो ना? लो पकड़ी गई तुम दोनों की चोरी। अगर तुम लोग को काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो, ऐसे काम चोरी से ना कोई काम नहीं चलने वाला। जब तुम लोग साइन उस पर कर दियो, जाहिर सी बात है 3 महीने से तुम लोग को सैलरी मिल रही होगी और तुम लोग ना मेरे आगे झूठ बोल रहे हो। हम लोग ना बराबर सैलरी देते हैं हर एक एम्प्लॉय को, और तुम लोग ना फालतू की बकवास मत करो हमसे। अरे साहब वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग साइन तो करते हैं रजिस्टर पे, लेकिन 3 महीने से हमारी सैलरी हमें नहीं मिली है। अच्छा तुम लोग रजिस्टर पे साइन भी करते हो, सैलरी स्लिप पे भी साइन करते हो, और हमसे आके बोल रहे हो तुम लोग को सैलरी नहीं मिली है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है ना, या तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, या तो ये लग रहा है कि तुम लोग ना साइन करने के बाद भूल गए हो कि मुझे सैलरी मिली है कि नहीं मिली है। सच्चाई बता दो, तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है। और वैसे भी अगर काम नहीं करना है तो डायरेक्ट आके मुझसे बात करो, ऐसे बीच में काम छोड़ने कोई मतलब बनता है क्या? अरे नहीं साहब, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो जो रोहित सर है ना, वो हम लोगों से ज़बरदस्ती सैलरी स्लिप और रजिस्टर पे साइन करवा लेते हैं, और जबकि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है साहब। अब आप ही बताइए, हम लोग 3 महीने से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे हक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब हमारी मैडम जी को भी हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं और 3 महीने से हमारे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं साहब। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका घर का राशन, उनकी कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस और कपड़े भी लाने होते हैं। और अब साहब बताइए, हमें टाइम से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही ना साहब। और साहब आपको पता है तुषार सर ना हम लोगों से ज़बरदस्ती सैलरी स्लिप पे साइन करवा लेते हैं। अगर साइन ना करो तो वो जाके ना बोलते हैं नौकरी से निकलवा देंगे। हम लोग नौकरी खोने के डर से हम लोग साइन कर देते हैं, लेकिन साहब 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। और साहब वो हम लोगों से पहले आपके वहाँ रामू काम करता था झाड़ू पोछे का, साहब उसकी भी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। तुषार सर ने ना उससे ज़बरदस्ती सैलरी स्लिप पे साइन करवा के उसके भी 3 महीने की सैलरी खा गए। जब उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो तुषार साहब ने ना पता नहीं उसके साथ क्या किया, वो तो अब नौकरी भी छोड़ दिया साहब। अगर ऐसे ही रहा ना तो हम नौकरी छोड़ देंगे साहब। हम ना ईमानदारी की नौकरी करते हैं साहब, जब हमें पैसा ही नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ नौकरी करने का क्या ही मतलब है। अच्छा ये सब बात है। और वैसे भी ना मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सच बोल रहे हो, पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुषार ऐसा काम कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब बातें तो मैं बाद में बताऊंगा। और वैसे भी अगर तुम लोग की बातें झूठ निकली ना तो तुम दोनों को ना नौकरी से मैं निकलवा दूंगा। निकालवा क्या दूंगा, मैं ही निकाल दूंगा। और वैसे भी तुम लोग की अगर सैलरी 3 महीने से नहीं मिली है तो सैलरी ना मैं 3 महीने की तुम लोग को सैलरी दूंगा। और अगर तुम लोगों की बात झूठ निकली ना तुम लोग को ना नौकरी से निकलवा दूंगा। और हाँ, जब मैं फ़ोन करूँ ना तो ऑफिस के अंदर आ जाना, ठीक है? सुनिए ना, आपको क्या लगता है कि सर हमारी तनख्वाह हमें दिला देंगे ना वापस? जब हम लोग सच्चे हैं तो हमारी तनख्वाह ज़रूर मिलेगी और तुषार सर की ना अवार्ड लगेगी। अब साहब ना तुषार सर को ऑफिस बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हम लोग की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग को सैलरी नहीं मिली है तो नहीं मिली है, और तुषार सर को ना डांट पड़ेगी और हम लोग की सैलरी भी मिलेगी। अब परेशान ना हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुषार सर माने ही ना कि ऐसा कुछ होगा। ऐसे कैसे नहीं, अब मैं साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। साहब ना काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर वो काम करवाते हैं तो उन एम्प्लॉय को ना पैसा भी देते हैं। तो तुम बिल्कुल मत सोचो, अब हमारे 3-3 महीने के पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे हमारे घर की दिक्कतें ना दूर हो जाएंगी। अरे हाँ, अरे डार्लिंग तुम क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है मैं रखता हूँ। ओके। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। यहाँ क्या कर रहे हो? और तू यहाँ पे खड़ी है? सारा काम हो गया? हाँ साहब, काम तो हो गया। वो थोड़ा सा बात करनी थी हम दोनों को, तो वही बात कर रहे थे। बात करनी हो तो घर पे बात किया जाता है कि यहाँ बात किया जाता है?
वैसे मानना पड़ेगा गुरु, तू ठहरा सिक्योरिटी गार्ड और तेरी बीवी तो किसी चौकस माल से कम साहब, नहीं है। ये आप कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं? वो मेरी बीवी है। और बे तेरी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, किसने की होगी तारीफ है? साहब हमें नहीं चाहिए आपकी कोई तारीफ, हमारी तारीफ मत करिए आप। देखिए साहब, वो मेरी धर्म पत्नी है। आप ना- अबे ज्यादा प्रतिबद्धता मंदी बात समझ में आया तुझे? और तू एक बात बता, तूने क्या देखा इसके अंदर? तू देख कितनी स्लिम ट्रिम मस्त फिगर वाली लड़की है, तू सिक्योरिटी गार्ड के साथ अच्छी नहीं लगती है। मेरी मान, मेरी सैलरी 50,000 रुपए, मेरे साथ रहे, रानी बना के रखूं, रानी बना के, समझे? साहब, शर्म ये नहीं कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी पत्नी है और हम लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। तो आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि मेरे साथ रहिए? आप ना ऐसा मत बोलिए, मैं जाके अभी बॉस से शिकायत कर दूंगा। अबे क्या शिकायत करेगा मेरी? हाँ साले, मेरा जानते हैं ना, दिमाग खराब हुआ ना, नौकरी निकाल के बाहर कर दूंगा। बॉस तेरे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, समझ में आया तुझे? निकालना है तो निकाल दीजिए नौकरी से, पर आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, वो भी हमारे पति के सामने। यार तू अपने अरे साहब, छोड़िए। ओए, आवाज नीचे करके बात कर, समझ में आया? कैसे बात कर रहा, कैसे बात कर रहा है? साहब, साले तुम लोगों क्या औकात मेरे सामने खड़े होने की? हैं? ठीक। और अभी मैंने सुना कि तू बॉस से शिकायत करा, मैंने तेरी सैलरी नहीं दी। हाँ साहब। ए साले, अभी मैंने सिर्फ 3 महीने की सैलरी नहीं दी, ज्यादा बोलेगा ना पूरी जिंदगी भर की सैलरी नहीं दूंगा, समझ में आया तुझे? साहब। बॉस कुछ कर भी नहीं पाएंगे। साहब, आप सैलरी नहीं देंगे, हम यहाँ काम छोड़ देंगे। साहब, मेरी पत्नी से ना बदतमीजी मत करिए। और हम लोग मेहनत के काम करते हैं साहब, 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं और हमें सैलरी नहीं अबे मिलती है सुन, साहब। देख तुझे सैलरी चाहिए ना, तो एक काम कर, एक दिन के लिए अपनी खूबसूरत वाइफ को साहब। मेरे साथ भेज दे। आपको शर्म नहीं आ रही? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओए, मेरे घर में माँ भी है, बहन भी है, लेकिन तेरे जैसी खूबसूरत मेरा लड़की हाथ छोड़िए साहब। इधर आना। साहब देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माना कि गरीब हैं लेकिन हम लोग की इज्जत बहुत है। हम ना, हमारी पत्नी ना, हमारे घर की इज्जत होती है साहब। अरे यार, तुम लोग गरीब आदमी को ना सिर्फ पैसों के पीछे मरना चाहिए, ये इज्जत के पीछे नहीं। और वैसे भी तुम गरीब लोगों को क्या ही इज्जत रहती है यार? झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए क्या ही इज्जत है? साहब, माना कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं लेकिन नमक रोटी खा लेंगे साहब, लेकिन अपनी घर की यार, देख, बहन। तू नमक रोटी खा, इसको क्यों खिला रहा? और वैसे ही मैं देखता हूँ, सुबह आता हूँ तो पोछा लगाया करती है, झाड़ू लगाया करती है, इसी कोमल कोमल हाथों में देख कितने दरारें आ जाएंगी। तू क्यों फालतू बिस्तर काम करवा रहा? एक काम कर, मैं पर्सनल सेक्रेटरी के उसको रख रहा हूँ, काम करने दे उसको मेरे पास। साहब हमें कोई काम नहीं करना, हम बहुत खुश हैं नमक रोटी में और अपने पति के साथ, और इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ साहब, देखिए आप ना अब जा सकते हैं, हमको साहब ना। चल ठीक, जाता बॉस को। हाँ बॉस। अच्छा, कैमरा में देख रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, आ रहा हूँ। अरे नहीं, मैं थोड़ा उन लोगों से बात कर रहा था ना। ठीक है, ठीक, ओके। कितना घटिया आदमी है तुषार सर, बताइए आपके सामने हमारे साथ इतना घटिया करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं प्रियांशी, बॉस ने ना इनकी सारी करतूतें ना कैमरे में देख ली हैं। अब ना इनकी अच्छे से वार्ड लगाएगी बॉस। और तुम ना परेशान हो मत हो, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं ड्यूटी ख़त्म करके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। बताओ तुषार सर, मतलब कितने गंदे इंसान हैं। अरे वो मेरी बीवी थी और मेरे सामने मेरी बीवी से बदतमीज़ी कर रहे थे। बॉस ना, बॉस से मैं शिकायत करूँगा कि इन्होंने मेरे बीवी के साथ भी बदतमीज़ी करी है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आ गए तो सर तुम? यस सर। और कैसी जॉब चल रही है तुम्हारी? सर बढ़िया है सर। वो मैं क्या कह रहा था ना कि मेरी पेमेंट सॉरी सैलरी मेरी दे देते। आज 1 तारीख है ना? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया था, आज 1 तारीख है। सैलरी पर तुम्हारी सैलरी तो मैं दे चुका हूँ ना? सर सैलरी दे चुके हैं? नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप मुझे कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। अरे नहीं, याद करो, पिछले 3 महीने से तुम्हारी एडवांस पेमेंट चल रही है। अभी मैं वही देख रहा था, तुम एडवांस पहली बार लिए हो, कभी लेते भी नहीं थे। सर एडवांस पेमेंट तो मैंने ली थी, लेकिन सर सैलरी मेरी 50,000 रुपये और एडवांस मैंने सिर्फ 20,000 रुपये लिया था। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया। पर हाँ, तुम ना 3 महीने पहले जो 3 महीने की सैलरी स्लिप है ना, उस पर तुमने साइन भी किया है, और 3 महीने एडवांस सैलरी लेके जा रहे हो तुम तो। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने सिर्फ 1 महीने में 20,000 रुपये एडवांस लिए, बस बाकी नहीं तो मैंने 1 भी रुपया नहीं लिया है। अच्छा, पर मेरे हिसाब से तुमने सैलरी स्लिप पे साइन किया है, और तुमने मुझसे बोला भी था कि सर मुझे ना 3 महीने की एडवांस सैलरी चाहिए, तो मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिया था।
नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं, तुम याद करो अच्छे से, शायद तुम भूल रहे हो। अरे 2-4 दिन पहले ही तो तुमको मैंने सैलरी स्लिप पे साइन करने के लिए दिया था, तुमने साइन भी कर दिया था। नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया है। आपने बोला था कि 1 तारीख है मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा। अच्छा हाँ, ये भी मेरी गलती है। अच्छा तुषार जी, आपकी शादी भी जल्दी में हुई है ना? जी सर, अभी तो 3 महीने हुए सर आपकी शादी वाइफ को। कितनी अच्छी है। अरे सर, थैंक यू सर। जरा फोटो दिखाइएगा। अरे दिखाइए दिखाइए, शर्माइए नहीं, हम तो आपके बॉस हैं, फोटो देख लेंगे कैसा लगे तो। सर ये देखिए। वाह, कितनी खूबसूरत तुम्हारी वाइफ है। हाँ, अच्छा सोचो अगर ये तुम्हारी वाइफ मेरे साथ एक दिन के लिए चली जाए सर आपका दिमाग खराब है क्या? अभी क्या बात कर रहे हैं? अरे, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना। सर देखिए, बॉस है, बॉस बन के रहिए और तमीज में बात करिए, समझ में आया? अगर आपको सैलरी चाहिए तो मैं कह तो रहा हूँ ना, आपको मैं 1 साल की एडवांस सैलरी दे दूंगा। देखिए सर, मैं आपके वहाँ काम करता हूँ, तो आपकी गुलामी नहीं हूँ, ठीक है? और आपका गुलाम बनाना हो ना आपको किसी को, किसी और को बनाइए। अच्छा, अरे इतना बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ। सोचो तुम्हारी वाइफ इतनी खूबसूरत है और तुम कहाँ? देखिए सर, तुम्हारी आप वाइफ ना कहाँ? हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आपको मेरी सैलरी देने दीजिए, नहीं तो मुझे कोई काम करने का शौक नहीं है आपके पास। अच्छा, अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना? अभी तुम नीचे उन दोनों के साथ क्या कर रहे थे? यही बोल रहे थे ना, उस बेचारे की सैलरी तुमने, उन दोनों की सैलरी तुम खा गए। वो बेचारी लड़की अगर खड़ी थी वो गार्ड के पास, तो क्या कह रहे हो तुम? अरे सर, वो कहाँ गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाले, मैं कहाँ यहाँ का मैनेजर, आप उनकी तुलना मेरे से कर रहे हैं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है, तुम्हारी सैलरी से 50,000 रुपए, मेरी तो सर, सोचो देखिए। 5 लाख रुपए महीना है। अरे तो 5 लाख रुपए तो आप मेरे को खाने दे देते हैं क्या? तो फिर मैं बोल तो रहा हूँ ना, अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना? ऐसे उसको बुरा नहीं लग रहा होगा क्या? तुमने उसके साथ क्या बदतमीजी की है, उसकी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी कर रहे थे, मैं सारी ना कैमरे में देख रहा था। और तुम 3 महीने से उसकी सैलरी नहीं दे रहे हो। इसी तरह रामू छोड़ के चला गया, उसकी तुम सैलरी खा गए, इसलिए तुमको यहाँ पे मैंने रखा है। सॉरी सर। सॉरी सर, एक काम करता हूँ ना, उसको बुलाता हूँ, वो जब आएगा ना उसके सामने ये चीज बोलना तुम। अरे सर, अब जो रात गई बात गई, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। खुद की शादी हो चुकी है तब भी दूसरी की औरत के ऊपर ऐसे गंदी नजर डालते हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है? सर क्या बताऊं, अब जो हो गया उसको छोड़िए ना। सो हो गया। और वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड ठहरा, मैं कहाँ यहाँ का मैनेजर। हेलो, हाँ आसू जरा ऊपर आना। हाँ। अभी वो ऊपर आ रहा है। अगर वो ऊपर आया ना, और अगर तुमने ज्यादा उसके आगे जबान चलाने की कोशिश की तो याद रखना 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी नौकरी जाने में। और तुमको भी जरा सी शर्म भी आनी चाहिए ना, कि कोई लेडीज है, किसी के चक्कर में उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम। सॉरी सर। सॉरी सर। बताइए आपकी सैलरी कब से नहीं मिली आपको? 3 महीने से हमारी और हमारी वाइफ की सैलरी नहीं मिली है साहब। आप कुछ बोलेंगे, क्यों नहीं मिली, किस कर ली? सर मैं इसको सैलरी दिया हूँ, ये झूठ बोल रहा है सर, इसके साइन भी हैं। अच्छा, साइन इसके हैं तो ये बेचारा गरीब आदमी है, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ही नाम क्यों ले रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना ये सब लोग आते हैं, तुम ही इनको सैलरी देते हो, इनके सैलरी स्लिप पे ना तुम ही साइन करवाते हो। अरे सर, साइन तो यही करते हैं ना, आपको नहीं पता सर, ये सब गरीब आदमी है, 1000 2,000 रुपये करके महीने आने से पहले उनकी जितनी सैलरी उतनी मांग लिए होते हैं। अच्छा, तुम, मैं वही तो कह रहा था ना, तुम्हारी भी सैलरी मैंने तुमको दे तो दी है, तुम बात ही नहीं मान रहे हो, तुमने सैलरी स्लिप पे साइन किया। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं? साहब हमसे कहते हैं कि साइन कर दो, सैलरी कुछ दिनों के बाद में दे देंगे। हम और हमारी पत्नी इन पे भरोसा करके 1-2 महीना तो साइन कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। वो साहब रामू था ना, उनकी भी हम लोगों से पहले 3 महीने की सैलरी ना, उनकी भी सैलरी नहीं दी थी इन लोगों ने, और सैलरी स्लिप पे साइन करवा लेते थे, उसके बाद में 3 महीने तक सैलरी नहीं दी। और जब वो आपके पास पहुंचने वाला था शिकायत करने के लिए, तो उसको ना जॉब से ही निकाल दिए। अच्छा, ये रामू वाला क्या मैटर तू मेरे में डाल रहा है? मैंने कब उसका पैसा मारा है? और मैंने तुझे पैसा दिया, तुझे मुझे फंसा रहा है तू? है अच्छा ये सब बात है। अब वैसे तुषार जी, आप एक बात बताइए, आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं, आपके पिताजी ना बहुत सज्जन आदमी थे। आपको शायद याद होगा कि आपके पिताजी, हमारे पिताजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका बेटा ये सब काम कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मेरे पीठ पीछे तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? सॉरी सर, जो हो गया सो जाने दीजिए ना, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ तो मैं कब कुछ कह रहा हूँ तुमको, जाने तो दे रहा हूँ।
तुम्हारे 3 महीने की जो सैलरी है ना, वो 3 महीने की सैलरी उठा के मैं आंसू को दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी 3 महीने सैलरी आप काट लेंगे, मेरा लोन जाता है, घर का खर्चा चलता है, EMI जाती है फ़ोन की, सब मैं कैसे मैनेज करूंगा? अच्छा, अब तुम्हारा लोन जाता है, EMI जाती है, दवाइयाँ आती होंगी तुम्हारे घर में, और तुम्हारी वाइफ कुछ ख्वाहिशें होंगी, वो भी पूरी करनी होंगी। पर एक बात बताओ, इस बेचारे के पास कोई दूसरा है रास्ता? इसकी वाइफ की सैलरी तुमने नहीं दी, इसकी सैलरी नहीं दी, पिछले 3 महीने से ये बेचारे अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? तुमने कभी सोचा है? तुम्हारे तो अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये आ ही रहे होंगे, इन बेचारे के पास ना 1 रुपये भी नहीं आ रहे। आज इसकी वाइफ इससे बोल रही थी कि इस कंपनी में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है जहाँ तुमको सैलरी ना मिलती हो। खुद बताओ, अगर तुमको 3 महीने की सैलरी मैं ना देता, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता? सॉरी सर, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अगली बार से ध्यान रखोगे तुम। माफ़ी चाहता 3 हूँ। महीने से हम लोगों जो थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखे थे वो सब भी खर्चा हो गए। अब जब हमारे पास घर पे एक अन्न का दाना भी नहीं बचा, तब हमारी वाइफ आके हमसे बोल रही थी कि ऐसी जगह नौकरी करने से क्या ही मतलब है जब समय से पैसे ही ना मिले। साहब 1 महीना रोक लें, चलो ठीक है। 3-3 महीने की सैलरी हमारी होल्ड पड़ी है साहब, हम लोग भी सैलरी के माथे साहब। सर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार से तुम ना इस कंपनी में रहने के लायक होगे अरे तब ना। नहीं सर, मुझे इस कंपनी से मत निकालिए, मैं कहाँ नौकरी ढूंढने जाऊँगा सर, मुझे माफ़ कर दे, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अगली बार से ध्यान रखोगे, अगली बार से ना ये सब चीजों के लिए अच्छे से ध्यान रखना। और वैसे भी तुम जिस पद पे हो ना, मैं तुमको हटा रहा हूँ उस जगह से। तुम ना आज के बाद सिक्योरिटी गार्ड के सामने ना वहाँ बैठ के काम करोगे। सर ऐसा मत करिए, मैं अगली बार से मैं एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा सर, ऐसा मत करिए। एक्स्ट्रा देने की कोई बात नहीं होती है, सैलरी जितनी बनती है ना उतनी हक की सैलरी देनी चाहिए आपको। आपको पता है वो बेचारा गरीब है, वो कुछ नहीं बोल पाता था, आपने क्या किया? इस बेचारे की सैलरी, तुम्हारी आंसू सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये। 12 24 भाई 36,000 तुम टकार ले गए। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें जब 50,000 रुपए मिल रहा है इस कंपनी से, तुम्हें 12,000 रुपए, तुम्हारे लिए 12,000 रुपए कुछ नहीं होगा, पर इस बेचारे के लिए ना 12,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। सर सॉरी, मैं दे दूंगा सर सैलरी। ये तो तुम दोगे ही ना। आज की जो तुम्हारी सैलरी है ना 50,000 रुपए, आंसू और आंसू की वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और तुम्हें ना 3 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, याद रखना ये चीज। 1 महीने की सैलरी दे दीजिए सर, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हें भी तो पता चले ना घर का खर्चा कैसे चलता है। ये बेचारा रोड पे सो सकता है, खाना कहाँ से खा रहा तुम्हें पता है? सर माफी चाहता हूँ सर, ऐसे काम ना करिए, मेरे घर का खर्चा ऐसा कैसे चलेगा? मेरी EMI जाती है सर। सर 3 महीने की सैलरी 36,000 रुपये आप बाकी काट के मुझे दे दीजिए आप। बताओ आंसू, क्या करें इसके साथ? नहीं साहब, अगर हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे तो हम में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा साहब? आप इनकी ना बस 1 महीने की सैलरी होल्ड कर लीजिए, और इनकी सैलरी हमें नहीं चाहिए साहब, लेकिन इनको सबक मिलेगा कि हाँ किसी की सैलरी होल्ड करने से लोगों सर को मुझे अब कितनी समझ तकलीफ में आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सबकी सैलरी के हिसाब से उसके खर्चे होते हैं सर, दोबारा सर ये गलती नहीं होगी मेरे से। चलो ठीक है, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना, और आंसू को ना सैलरी दे देना, इसकी वाइफ की, और दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, जाओ जाओ आंसू तुम भी। ठीक है साहब। बताओ इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, अपने हक की सैलरी भी इनको मिलती है, तब भी ये दूसरे का हक मार के खाने के चक्कर में रहते हैं। तो हेलो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय